हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं लेके आई हूं आपके लिए राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास में हम जो पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो साहित्यिक स्रोत है। लास्ट क्लास में हम साहित्यिक स्रोत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर देखे थे। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे कि साहित्यिक स्रोत के अंदर हमें राजस्थान इतिहास में क्या देखने को मिलता है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक बने रहिए, जिससे हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के अंदर जो भी आपके राजस्थान के एग्ज़ाम हैं जिसमें राजस्थान इतिहास देखने को मिलता है तो उसमें आपको हेल्पफुल है वो साबित होंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। तो राजस्थान के कौन से ऐसे विख्यात इतिहासकार हैं जो एक समाज सुधारक भी थे? मानकरण शारदा, हरिविलास शारदा, C.K. ऑफ वोल्टेयर या जमनालाल बजाज। तो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे कौन से हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है वो देखते हैं हरविलास शारदा। जो हरविलास शारदा हैं वो एक लेखक होने, इतिहासकार होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंग महामाते के लेखक थे। तो जो एकलिंग महामाते हैं उसके लेखक कौन है? महिष, ऐत्री, कानाव्यास या जेता। तो एकलिंग महामाते के जो लेखक हैं वो कौन है? कानाव्यास है वो एकलिंग महामाते के लेखक है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपालवध का लेखक है। तो जो शिशुपालवध है उसके लेखक कौन है? बूंदी का सूर्यमल, बीनमाल का माघ, अजमेर का चंद्रवरदाई या जोधपुर का मोहनोतनेंसी। तो शिशुपालवध का लेखक है वो कौन है वो आपका बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है भीनमाल का माघ। जो शिशुपालवध है उसके जो लेखक हैं वो भीनमाल के जो माघ है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो जो कानड़ देव प्रबंध है उसके रचयिता कौन है? नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाभ या हेमकवि। तो कानड़ देव प्रबंध के रचयिता हैं पद्मनाभ। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। तो जो 17वीं शताब्दी के अंदर राज प्रशस्ति महाकाव्य हैं उसके रचयिता हैं वो कौन है? गरीबदास, दुर्गाहाड़ा, रणछोड़ भट्ट या केशवदास। तो 17वीं शताब्दी की रचना जो राज प्रशस्ति महाकाव्य है उसकी रचयिता कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लेखक और बुक हैं वो दिए गए हैं उसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा जो बुक है वो कौन से राइटर ने लिखी है। कर्णिदान अजीतोदे, दौलत विजय कानड़दे, पद्मनाभ खुमानरासो या जगजीवन भट्ट सूरज प्रकाश। ABCD दिए हैं तो आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो हम अब इसका राइट आंसर है वो देखते हैं। D है वो इसका राइट आंसर है। जो कर्णिदान है वो सूरज प्रकाश, दौलत विजय अजीतोदे, पद्मनाभ कानड़दे और जगजीवन भट्ट है वो खुमानरासो। ये इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन से हैं? तो अगर इतिहास में कोई हमें स्रोत मिलता है तो सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं हम किसे मानेंगे? ब्राह्मण साहित्य को, जैन साहित्य को, बौद्ध साहित्य को या पुरातात्विक स्रोत को? तो इतिहास के अंदर जब भी कुछ साहित्य मिलता है या कुछ भी स्रोत मिलता है तो हम सबसे पहले प्रामाणिक किसे मानेंगे? क्योंकि ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य या पुरातात्विक साहित्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पुरातात्विक स्रोत। जो अदर ब्राह्मण, जैन, बौद्ध साहित्य दिया हुआ है ये इतिहास से संबंधित है, लेकिन सबसे जो ठोस होगा वो पुरातात्विक होगा। क्योंकि जो ब्राह्मण साहित्य, जैन और बौद्ध ये जो भी अपने संस्था से, अपने धर्म से संबंधित होते हैं और ये जो उसमें इंक्लूड होता है उसी से जो ये जो लिखना है वो प्रेफर करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत होगा वो ही प्रामाणिक स्रोत के रूप में हम ज़्यादा वैलिड है इसको मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सुमेलित कीजिए। ये पुस्तक और लेखक के नाम दिए गए हैं। आपको देखना है कि कौन सा जो पुस्तक है वो कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो प्रबंध चिंतामणि राजेश्वर, प्रबंध कोश मेरुतुंग, कुव्यमाला उद्योतन सूरी, व्रत कथा कोश हरिकेश। ABCD इसमें दिया है, तो आपको मिलान करना है कि कौन सी बुक है वो कौन से लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो सी में देखते हैं कि प्रबंध चिंतामणि है वो मेरुतुंग द्वारा लिखी गई है। प्रबंध कोश है वो राजेश्वर द्वारा, कुव्यमाला हरिकेश और व्रत कथा कोश है उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। तो राजस्थान नामकरण है वो किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर या VS सिमथ। तो राजस्थान का जो नामकरण है किसने अपनी जो प्रसिद्ध कृति है बुक है उसके अंदर किया है। राजस्थान का जो नाम वो कर्नल जेम्स टोड है। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान है वो कहा है। नेक्स्ट है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, इसके लेखक थे। तो जो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका जो बुक है उनके जो लेखक हैं वो कौन है। बाणभट्ट, विशाखादत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। तो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका है, इसके जो लेखक है वो विशाखदत्त हैं। जो विशाखदत्त हैं वो इसके लेखक हैं वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ये विरोक्ति थी। तो जो कवि ये 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ये जो विरोक्ति है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आपको ये बताना है कि कौन से लेखक ने ये जो विरोक्ति है ये कही है। कवि जयानक, कर्णिदान, चंद्रबरदाई या नरोत्तम स्वामी। तो जो 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ये जो पंक्ति है ये चंद्रबरदाई ने कही है। एक कहानी प्रचलित है कि जो पृथ्वीराज हैं उनको गौरी हैं वो उठा के लेके गए थे। तो जब पृथ्वीराज आंखों पे पट्टी बांध के गौरी पे बाण चला रहे थे तो चंद्रबरदाई ने उनको जो उनकी लोकेशन है वो बताई थी। ये जो पंक्ति है ये बोल के कि 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तो वो उस टाइम जो पृथ्वीराज है वो अपना तीर है वो चलाते हैं तो गौरी है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक कहानी है वो प्रचलित है। और ये जो पंक्ति है ये चंद्रबरदाई ने कही है जो पृथ्वीराज जी का राजकवि था और मित्र भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो लेखक और रचना का नाम दिया गया है आपको बताना है कि इसमें कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। जयानक, पृथ्वीराज विजय, विद्यापति पुरुष प्रेक्ष्य, JC सूरी, मर्दन या मंडन संगीतराज। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। 3 इसमें सही है, 1 रोंग है। तो आपको जो रोंग है वो बताना है, नहीं वाला बताना आपको। तो जो मंडन संगीतराज है इसका राइट आंसर है कि जो मंडन है उसके जो उनकी जो रचना है वो संगीतराज नहीं है। ये 3 ऊपर वाले हैं वो सही है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की, विद्यापति ने पुरुष प्रेक्ष्य की रचना की, JC सूरी ने मर्दन की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर जो महाकाव्य है उसमें चौहानों को क्या बताया गया है। चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या सूर्यवंशी। तो जो हमीर महाकाव्य है उसमें चौहानों को क्या बताया गया है। इसका राइट आंसर देखते हैं तो उनको सूर्यवंशी है वो बताया गया है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है। तो जो हमीर रासो है वो किस भाषा का ग्रंथ है। डिंगल, पिंगल, हिंदी या संस्कृत। तो हमीर रासो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है उसको बताना आपको। तो जो हमीर रासो है ये पिंगल भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार हैं। तो जो हमीर रासो और हमीर काव्य है उसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन है सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान या गिरधर ओसिया। तो हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। इसके जो राइट आंसर है वो सारंगधर है। सारंगधर ने हमीर रासो एवं हमीर काव्य की रचना है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर के रचयिता हैं। तो वंश भास्कर के रचयिता कौन है। बांकीदास,
गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामदास या सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर की रचयिता कौन है, उसका आंसर आपको बताना है। तो जो वंश भास्कर है उसके रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसिंह सूरी लेखक थे। तो जयसिंह सूरी किसके लेखक थे? हमीर मर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हट या हमीर रासो। तो इसमें से कौन सी बुक है वो जो जयसिंह सूरी ने है वो लिखी है? इसका जो राइट आंसर है वो है हमीर मर्दन। जो हमीर मर्दन है उसके जो लेखक हैं वो जयसिंह सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा है? तो वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार है जो राजस्थान की जागीर व्यवस्था है उस पर लिखा है? C.K.F. वोल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मेलकम या कर्नल जेम्स टोड। तो कौन से इतिहासकार हैं अंग्रेजी इतिहासकार जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था उस पर लिखा है? तो वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की जो जागीरदारी व्यवस्था है उस पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का किस जिले में जन्म हुआ, वह जिला है? तो जो कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जो जिला है, जन्म स्थान है, वो कहाँ है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालोर या सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर कविराज श्यामल दास का जन्म हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की साहित्यिक स्रोत से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। आप क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको और अधिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल सकें। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।